शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये दवाई वाला डब्बा दे। मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा Throw away your old pillow right now, because what you're about दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अंतर के पट खोलो ना, प्यारी आत्मा बोलो ना।
दुखियों के दुख हरता है वो, जीवन में प्रेम भरता है वो, उसी की यादों में डोलो ना, प्यारी आत्मा बोलो ना, उसी की यादों में डोलो ना, प्यारी आत्मा बोलो ना। ओम शांति, 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 ओम शांति। बहुत ज्यादा ले आई। मैं तो एक चम्मच डालती हूँ, थोड़ा कम करती हूँ। वो है सबका सच्चा सहारा, उसने ही है सबको तारा। वो है सबका सच्चा सहारा, उसने ही है अब बिस्किट का डब्बा भी पकड़ा दे और रस पे। उसी के ही खैर ये वाला नहीं, अंतर्मुखी हो जाए। देखें स्वयं को। जगमगाती ज्योति चलो उनका मुहूर्त में आत्मा हूं। कल युगी विकारों पर, संकल्पों पर विजय प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ जीवन को अपनाने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा सामने बाबा को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी जी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। हाँ, ये आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? क्या लक्ष्य है हमारा? हमारा बताओ। दीदी पत्थर बुद्धि से हीरे जैसे बनना है। अच्छा, त्रिकालदर्शी बनना है, व्यर्थ और स्मर्थ की चेकिंग करके बोलना है। अच्छा।
संग के साथ कर देखना है। कुसंग में नहीं फंसना, मामेकम याद रखना है। ये सारे तो तरीके हो गए। कुछ ये संग में नहीं जाना, क्या नहीं करना, फिर हम क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे फाइनली? क्या बनेंगे? महाराजा महाराज। हम्म, आज बाबा ने क्या बोला? जीवन मुक्ति में ऊंच पद पाना है। कर्मातीत अवस्था में आकर फिर जीवन मुक्त बनेंगे। आज बाबा ने जीवन मुक्ति की बात करी। महाराजा महारानी बनेंगे, दैट इज राइट, बट हम आज की मुक्ति पर। जी अब बताओ क्या तरीका बताया बाबा ने? तरीका है, मीठे बच्चे तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। संग करना, किसका संग करना है? हम संग को थोड़े स्पिरिचुअली भी देखते हैं। एक है ऐसे मनुष्यों का संग नहीं करना जिनकी वृत्ति में विकारी वृत्ति होती है, दुनियादारी वाली। चलो एक तो ये तो हम समझते हैं, और हम ये भी समझते हैं कोई बहुत ज्यादा उस तरह की बातों में रहता है तो हम उससे, ये नहीं कि हम किनारा करेंगे, पर उसकी बातों में लिप्त नहीं होना, ये तो हमने समझा। बाकी संग किसका होता है? थॉट्स का। थॉट्स का, कि मेरे संकल्प कैसे हों, उनका मैं कौन से संकल्पों का संग कर। और संकल्प का ओरिजिन क्या होता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। तो कौन सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूं ना? जो जैसे जिसकी का इंटरेस्ट होता है तो वैसी वो इंफॉर्मेशन लेगा ना? तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन सुबह सुबह कौन सी लेती हूँ? तो जब हमने फर्स्ट योग सीखा तो पहली बात हमें क्या बताई गई थी? उठते मैं अपना नेगेटिव चीजों में नहीं जाना। क्या? उठते ही करना क्या है? गुड बाबा को मॉर्निंग याद बाबा। करना। वो तो बाबा को याद करना है, और अब बाबा की ज्ञान की किसी ना किसी अच्छी बात को लेकर उसी के चिंतन में रहना है। फिर हम योग करते हैं, फिर हम मुरली सुनते हैं, मुरली का रिवीजन करते हैं, तो वो तो हमने क्रॉस कर लिया। फिर दिन पे आ जाते हैं तो कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, ये कर लें वो कर लें, यहाँ फोन कर दें, इससे बात कर लें। वो सारी चीजें हम चेक करें। टीवी पर क्या देख लें, कौन से व्हाट्सएप मैसेजेस में इंटरेस्ट रहता है। सोशल मीडिया तो आजकल अथाह है, इट इज फुल। चाहो तो पूरा दिन उसी में चाहे घुसे रहो, है ना? तो जितना हम उसके अंदर जाते हैं, क्योंकि बाबा ने आज हमारे को मूवीज देखने के लिए भी मना किया है। क्यों? क्या है मूवीज में पड़ा हुआ? वायलेंस। उसका इम्पैक्ट बहुत We रहता है have ना, a bad बिकॉज इट impact. इज। फिर हमारे संकल्प वैसे ही चलने लगते हैं। एक बारी हमने कुछ देख लिया ना, साथ में उसकी म्यूजिक है, साथ में उसके साथ फोटोग्राफिक इफेक्ट्स हैं, तो आप सोचो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो तो यहाँ पे समा जाएगा, वो बातें ही बार बार आएंगी। जो आपको वो एक रमेश भाई और मम्मा की जो बात बताई थी, कि रमेश भाई ड्राइव कर रहे थे, मम्मा साथ में बैठे थे। रमेश भाई ने बोला, ये आपने देखा ये कोक का कितना अच्छा एड है? मम्मा कहती मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो बाबा को याद कर रही हूँ। क्योंकि वो शुरू शुरू में जब कोक के ऐड आए थे ना, उस खोला, बबल्स निकले, है ना, ग्लास में डाला, उसके ऊपर हम मूवीज में कितनी सारी बातें दिखाते थे, कैसे वो बबल्स निकलते हैं, वो बड़ी एक्साइटिंग चीज थी शुरू शुरू में। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जिसकी लगन जहां होगी वहीं पर वो जाएगा। तो मेरी लगन कहाँ पर? और मूवीज में एक होती थी मूवीज जिसमें फिर भी चलो पोएटिक जस्टिस इन द एंड, आजकल वो भी नहीं है। तो वो उससे क्या होता है,
बुद्धि भ्रष्ट उसी से होती है, लगता है गलत काम कर लो ना। सो जो हम समझते हैं कि बुराई की जीत हो रही है, एक्चुअली तो नहीं हो रही होती, पर वो तो दर्शाते तो वैसे ही है ना। और फिर वो इतने माहिर हैं उस फिल्म को बनाने में कि वो लगता है कि यही सच है। यही सच। तो इसलिए बाबा कहता है अवॉइड। और रियलिटी तो होती ही नहीं है, रियलिटी कई चीजों की रियलिटी भी नहीं होती। जो थॉट प्रोसेस है वो आज की दुनिया के हिसाब से होता है, पर असली रियलिटी हमें तो बाबा ही बताता है कि विकारों का ओरिजिन कैसे होता है, हम कैसे डिप्लीट हो जाते हैं, आत्माएं कैसे फंस जाती हैं। तो वो तो मूवीज में किसको किसी को पता ही नहीं, तो वो कैसे दिखाएंगे। तो हम उसमें ना जाएं। जितना टाइम है अपने ऊपर टू करेक्ट माई सेल्फ, अच्छी चीजें पढ़ें, मुरली को रिवाइज करें, मुरली के पॉइंट्स लिखें, उसका मनन चिंतन करें, तो पूरा दिन आनंद आ जाता है। जो भी जिसने भी कभी भी मनन चिंतन लिखा है, वो बताओ जब आप लिखते हो तो कैसा फील होता माइंड उस पीसफुल हो जाता है उसके बाद। है। यस। उसमें खो जाते हैं, बिल्कुल भी रहता है माइंड में। यस। दुनिया है ना, गुम गुम हो अपना दुख भूल जाता है, गुम हो जाते हैं। गुम हो जाते हैं। हम्म और क्लैरिटी कितनी मिलती है, समझ कितनी बढ़ जाती है। हाँ जितना हमारी बुद्धि क्लियर होती है ना, उतनी सुखी होती है, और हम उतना ही ज्यादा उस चीज को करने के लिए अग्रसर होते हैं। आई वॉन्ट टू ना। तो इसलिए कुसंग भी क्या है, वो बाबा ही समझाते हैं। अच्छा संग, बुरा संग। तो अब जैसे दीदी ने क्या आज बोला, अपने से होशियार बच्चे के साथ बैठो, माँ हमेशा बच्चों को बोलती है ना। तो हमारे से सबसे होशियार तो बाबा है, बाबा की मुरली में हमारा इंटरेस्ट रहेगा तो हम बनते चले जाएंगे। और वो कई बार होता है, हमें लगता है हो तो रानी, हो तो रानी, होएगा, आप करते रहो, छोड़ो नहीं। एक्चुअली जब मुरली सुन रहे होते हैं लगता है सब समझ भी आ रहा है, याद भी हो गया। और जब बीच में थोड़ा बहुत अपने काम में लग जाते हैं और फिर आप मनन चिंतन में बैठने लगते हो, लगता है सब भूल चुका, दोबारा से यू गो बैक अगेन, रीड द यस, मुरली अगेन, लिसन टू द मुरली अगेन, फिर थॉट प्रोसेस, फिर आई मीन इट टेक्स आपका मन एकदम फिर से काम में जो लगता है थोड़ा अच्छा लगता एब्सोल्युटली। है। तो इसीलिए यही तो संग है। जब हम मुरली बाबा की पढ़ रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, तो बाबा की याद तो उसमें आ जाती है ना। इसीलिए सुख मिल रहा होता है। और ये मैंने कोविड के टाइम पे नोटिस किया, क्योंकि उस टाइम पे टाइम बहुत था, ना कोई आता था ना जाता था, घर में बिल्कुल टोटल शांति, कुछ हो ही नहीं रहा, देयर इज नो हाइपर एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो कम से कम मैं 2 घंटे लगाती थी अपने अव्यक्त वाणियों को खूब पढ़ना सुनना, जो बड़ों ने बोला उसको करना, साथ में वॉक करते रहना और साथ में ये करते रहना। वो मेरे 2 घंटे इतने ब्यूटीफुल होते थे। मैं आज तक आई लॉन्ग फॉर दैट कि वो 2 घंटे मुझे कैसे मिले। पर जब दुनियादारी में होते हैं तो फिर उस तरह का तो टाइम नहीं मिलता, पर जितना भी मिले हमें उतना तो करना है ना। तो ये, और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने प्रश्न पूछा, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? हम्म। तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वे सेवा अर्थ। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लू आजाद करो, कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। जो बाबा ने बोला उछल होने से गांव गांव में सर्विस करें। अब हम गांव गांव नहीं जा सकते, है ना। ये हम इसके लिए तो इनकेपेबल है, तो क्या करेंगे, बैठ जाओ, सामने फील करो बहुत सारे लोग मेरे पास बैठे हैं,
और उनको ज्ञान मैं सुना रही हूँ। ये सब आत्माएं जिन्होंने अभी तक ज्ञान नहीं सुना वो सब मेरे सामने, सुनाओ उनको ज्ञान। स्पेंड 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर एवरी डे। आपको ज्ञान की भी क्लैरिटी मिल जाएगी, और जो आपने थॉट किया वो थॉट पहुंचेगा आत्मा तक। दीदी एक बार फिर से बताना, मतलब आपने आपको ये हमें फील विजुलाइज करना करो है कि कि हमारे मेरे सामने बैठ जाओ, मेरे तो सामने सारी आत्माएं बैठी हैं जिनको अभी तक ज्ञान नहीं, टच भी नहीं किया, वो ओके मैं उनको सुना रही हूँ। और बाबा के जो बच्चे जिन्होंने बाबा के बच्चे बनना है वो जल्दी जल्दी बन रहे हैं। सुख तो सभी को मिल रहा है ना सुनकर। इससे हमारा रिवीजन भी होगा ना। पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा ज्ञान का रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट लेसन से लास्ट लेसन तक सारा सुना दो। और धीरेन भाई हैज बीन वेरी काइंड, उन्होंने सारा वो बनाया हुआ है। अपना जो उनका साइट है उस पे उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो ज्ञान का कोर्स है उसकी 10 वीडियोस वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप धीरेन भाई से रिक्वेस्ट करना, वो आपको भेज देंगे लिस्ट। ठीक है, तो बाबा तो हर चीज के, बाबा तो कहते हैं मैं तो युक्ति बताने, युक्ति युक्त करने के लिए युक्तिबाज हूँ, सब कुछ पता है, हर चीज की युक्ति बताते बाबा। इम्प्लीमेंट तुम्हें खुद करना है, युक्ति तुम्हें बता। हाँ, बता रहा हूँ तो करो। फिर कहते हैं हम ऐसे हो नहीं रहा, बाबा कहते हैं लगे रहो, वो लगे रहो वाली बात है। और बोला कि पुरानी दुनिया से पल्लू आजाद करो। पल्लू अटकता कब है? जब उसको उड़ने जब दे, जी, नहीं तो जब हम क्या। ही उसमें फंसे होते हैं तभी ज्यादा पल्लू फंसता है। ज्यादा लंबी हो जाती है। जब ध्यान भटकता है। ज्यादा लंबी हो हम्म, जाती है। बिल्कुल, कुमकुम का तो अपना स्टाइल है ना। जी, ज्यादा लंबा हो जाता है, हम उसको पकड़ के नहीं रखते, फोल्ड करके आगे लेकर उसको जब ऐसे रखते हैं तो अटकने का सवाल ही नहीं। अटकता कब है? जब जब वो मैं ध्यान, खुला रहता है। खुला रहता है, हमने अपने मन बुद्धि को छोड़ दिया, जाओ जहां मर्जी। जब आजाद छोड़ देते हैं उसको कि उसको जहां मर्जी। आजाद छोड़ा तो उसने जो करना था वो तो करा नहीं। वो जो हमने बचपन में टॉर्टोइज और हेयर की स्टोरी सुनी थी, जो अपनी जगह पर लगा रहा, धीरे धीरे भी चलता रहा तो वो पहुंचा। जिसको सब कुछ आता था वो वो कभी रह यहाँ कभी वहां उछल कूद करते करते, हम भी मन उछल कूद करेगा तो पहुंचेंगे। पहुंचना है परम धाम, चले जाते हैं 10 और जगह। तो ये है पल्लू आजाद। इसको आप ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। इंटरेस्टिंग वे से आज बाबा ने बताया कि ये चीज में ममत्व नहीं, दिल नहीं लगाओ। बाबा क्यों कहते हैं दिल नहीं लगा? क्योंकि फिर दिल उधर ही फंसा रहेगा, जब तो आखिरी समय आएगा तो भी वही याद आएगा। ओके, तो अगर वो याद आएगा तो क्या होगा? मन आने से आजाद नहीं होंगे, वी विल नॉट बी अशांति फुली। होगी। पल्लू कैसे झाड़ेंगे दीदी? ओके, क्योंकि जिस चीज में मन तो लगेगा क्यों आखिरी झाड़ना है आखिरी समय पल्लू, में। क्यों आजाद होना है, क्यों ममत्व नहीं रखना, दिल क्यों नहीं लगानी? क्योंकि जब दिल लगाते हैं दुनिया की किसी भी बात से, दो बातें विनाशी हैं, दुखदाई हैं, वो दुख देने के निमित्त बनती हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट से है वो विनाश होगा ही, किसी व्यक्ति से है, सभी व्यक्ति इस समय मनुष्य आत्माएं सभी डिप्लीटेड है। तो हम जो सोचते हैं वो करें, वो नहीं कर पाते। और इसी में बाबा ने बोला उनका कोई दोष नहीं है, पर आपने उसके साथ ममत्व लगा लिया तो आपको दुख हो गया। चाहे वो आपकी पोजीशन हो, चाहे मेरा नेम फेम हो। कोई मुझे बोलता है आप तो जी बहुत अच्छी टीचर हो रचना, है ना, और फिर किसी ने आके बोल दिया पता है आपको वो बच्चे ये कह रहे थे कि रचना मैम ने ये पढ़ाया, हमें तो एक एक वर्ड भी समझ नहीं आया। हो गई तबीयत खराब उसी समय। तो ये ममत्व है ना, मैं बड़ी अच्छी टीचर हूं, इसका भी एक घमंड है।
और जो आज बाबा ने बोला तुम्हारे पास जो कुछ है सेवा अर्थ, तो क्या मेरे पास अगर कोई कैपेबिलिटी भी है वो भी सेवा अर्थ। उस कैपेबिलिटी को लेकर मुझे इतराना नहीं है, मुझे ये सोचना है मैं इसको कैसे यूज करूं कि बाबा का संदेश पहुंचाकर सबको सुख दूं। बाबा का संदेश देखो, दुनिया में क्या कहते हैं, वो अपनी धर्म को प्रोपगेट कर रहे हैं, तो धर्म को प्रोपगेट करने के लिए कई बार उल्टे सीधे तरीके को यूज कर लेता है। तो ये उल्टे सीधे तरीके नहीं है, हम कोई धर्म वो उस तरह वाला नहीं है। हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि सुखी हो, और फिर वो सुखी होंगे तो मैं भी सुखी होंगी ना, ऐसे। तो टू अंडरस्टैंड दिस। और एक और बात, जैसे कल सविता आपने भेजे रिफ्लेक्शंस, मुरली रिवाइज हुई ना उसमें? सारा दिन बताओ कितना मुरली का चिंतन बेटर चला होगा, जो भी किया होगा वो पॉइंट जरूर याद आई होंगी, और जो पॉइंट आपको चाहिए वो तो पक्का आई होगी। जिस चीज में मुझे चेंज करना है ना, मेरे को वो पॉइंट बार बार खाएगी कि मैं ये कर रही हूं कि नहीं कर रही, है ना। अब जैसे रेनू बेन भेजती है टाइटल्स बाबा के, हम अपने टाइटल निकालें, उनका लिस्ट बनाएं, रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स निकालें, नया पॉइंट क्या था मुरली पढ़ते हुए वो देखें, जो आज भी दीदी ने भी बताया, दीदी ने ही मुझे बोला था रोज नया पॉइंट क्या है वो देखो, उससे क्या है अटेंशन रहता है। फिर अपने आप को एक और बोल सकते हैं कि मैं ऐसे सुनो कि मुझे ये मुरली किसी को सुनानी है, तो जब सुन रहे हैं तो बड़ा अच्छा अटेंशन रहता है। मेरे को तो ये क्लास बहुत बेनिफिट करती है, अटेंशन जरा इधर उधर नहीं होता कि अभी खत्म हुई मुरली तो खत्म होते ही क्लास है, तो अटेंशन इधर उधर गया तो मैं सुनाने लायक ही नहीं। तो ऐसे बाबा ये सारी युक्तियां मुरलियों में आती हैं, हमें बड़ी दीदियां बताती हैं अपने एक्सपीरियंस। चलिए, और गीत क्या है? इस बात की दुनिया से दूर कहीं ले। दूर कहीं ले तो कहीं ले चल। क्यों कहते हैं ये? हम कहते हैं अब ये, हम क्या कहते हैं, हमें तो पता है दूर कैसे जाना है साथ ही जाना है हमने। हाँ, साथ जाना है, और रोज दूर चले जाते हैं, परमधाम जाते हैं, सूक्ष्म वतन जाते हैं, पूरी सैर करके आते हैं। हम तो पांचों युगों में भी सैर कर लेते हैं, चारों पांचों युगों में। पांचवा संगम युग भी देख लो तो वो भी एक पांचवा युग हो गया। हम तो सारी जगह सैर कर लेते हैं, तो हमारे लिए तो नहीं है, है ना। हम तो ऑलरेडी उससे दूर जा चुके हैं। और बताओ क्या बोला बाबा ने? अम्मा ने कहा कि एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों को इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूखे नहीं मर सकते। ये आंसर मिला क्यों बाबा कहते हैं ममत्व ना रखो, क्योंकि इस दुनिया में है ही आर्टिफिशियल लव। आर्टिफिशियल, वो क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि विनाशी है ना दीदी, बाकी जिनसे भी प्यार करोगे उसमें खत्म होना है। और मतलब क्या है? बेसिक बात बताओ क्या है, व्हाई आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल क्या होता है? इसमें सत्यता जल्दी नहीं, खराब हो जाता है। सत्यता नहीं है, तो झूठ है। सत्यता नहीं है, झूठ है। तो झूठ क्या है कि मैं शरीर हूं, वो सामने वाला भी शरीर है, लव कर रहे हैं शरीर से, एक्चुअल करना किससे? आत्मा से। आत्मा से। तो इसीलिए बाबा ने बोला मेरे से प्यार करना है तो पहले अपने को आत्मा समझो। आज भी बोला मुरली में, और बोलते ही हैं रोज किसी ना किसी फॉर्म में, ये बात तो आ ही जाती है, क्योंकि यही बेसिक बात है। तभी लव आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि जिस चीज से प्यार कर रहे हैं हम समझ रहे हैं ये वो ये शरीर है, वो है ही नहीं वो।
आर्टिफिशियल एक तो दीदी वैल्यूलेस भी है। वैल्यूलेस भी है, बिल्कुल वैल्यूलेस भी है। शरीर तो वैल्यूलेस क्यों है? क्योंकि वो तो जड़ है। जो एक्चुअल चीज है उसको उसको हम देख ही नहीं रहे। जी। तो बाबा ने एक और बोला, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत। वो तो हम बाजार की अच्छी गंदी चीजें ना खाओ। आपको मैं हमारे यहाँ पे हेल्प थी। एक लड़का था, काम करता था, वो किचन में ही काम करता था। तो मेरे जो हस्बैंड है उनको बहुत शौक है बाहर से खाना मंगाने। तो उन्होंने वो खाना मंगाया, और जो नेचुरली तो इतना मंगा लेते हैं, बचता तो है ही। उन्होंने बोला ये सब खत्म कर देना, तुम खा लेना। उन्होंने सोचा कि बहुत खुश होंगे कि इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी चीजें आई हुई हैं। वो कहता है मैं सूखी रोटी खा लूंगा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। भाई क्यों? कहता मैंने ढाबे में काम किया हुआ है, मुझे पता है इसमें क्या डालना। तो वो बातें मैं बताना नहीं चाहती कि उसने क्या क्या बताया, क्योंकि सब कहीं ना कहीं बाहर खाना खा लेते हैं तो फिर सोचेंगे कि हम तो ये खा लिया। जस्ट टू टेल यू, ही रिफ्यूज टू ईट इट। सो पॉइंट बीइंग, तो बाबा तो और तरीके से भी देखते हैं। क्यों बाहर का खाना नहीं खाना, हम इसको देखें। करी हुई है यहाँ बात पहले, पर फिर भी लेट्स रिवाइज। बनाने वाले की वाइब्रेशंस हाँ, चली जाती। फीलिंग्स गलत, हाँ, वाइब्रेशंस। उसकी क्या फीलिंग है? वो क्यों खाना बना रहा है? क्योंकि उसको पैसा पैसे चाहिए। कमाने। और और वो खाना बनाते हुए क्या सोच रहा है? ये मुसीबत कब खत्म हो, सब सच। हाँ। जल्दी जल्दी बना लो। जल्दी से बना लूं, वाह वाह मिल जाए, चाहे मैं उसमें अच्छा डालूं बुरा डालूं, हेल्थ के लिए अच्छा हो या बुरा हो, इंटेंशन क्या है? बस मेरे को पैसे ज्यादा मिल जाए, दैट इज इट, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या है आज के डेट में देखो, सब बाहर खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और सबके अंदर थॉट क्या होता है? पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे कमाओ। ज्यादा पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस पैसे को मैं कैसे कमाता हूँ, कौन से मीन्स यूज करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो बना रहे हैं, हमें क्या पता उसकी क्या वृत्ति है। और घर में भी अगर हमारा जो हमारी हेल्प है ना, उसको अगर बोल दो थोड़ा सा कुछ ज्यादा कर दो, तो नॉट हैप्पी। नॉट हैप्पी। नॉट हैप्पी। तभी इवन मेनी पीपल से, और एक माँ को बोलो, बच्चा बोले मम्मी आज थोड़ा सा और, तो माँ तो बड़ी खुश होके कहेगी हाँ वेरी गुड, वो और खिलाएगी, प्यार से खिलाएगी। अंतर है ना। और फिर यहाँ पे तो कैसा है, आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में खाना बनाया और खाया, तो बाबा कहते हैं 50% काम तुम्हारा उसी में हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कितना इम्पोर्टेंट है, जैसा अन्न वैसा मन, मन। वैसा तन, एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए हमारे को इन सब बातों का इसलिए ध्यान रखना है। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रहा है? जी। हाँ दीदी, वो तो है मन का शुद्धि, वो तो है उनका है ही नहीं। दूसरा चीज है अब उनका जो है हाइजीन भी नहीं मेंटेन होता है। हाँ, ये भी उनका इम्पोर्टेंट है। साफ सफाई से लेकर मतलब वही चीजें सफाई में यूज करते हैं, वही चीजें खाना में डालते हैं, पानी का सफाई बहुत ये सब। सारी चीजें, बिकॉज फिर क्योंकि बाहर दिखता है जो साफ। जो आपको एग्जाम्पल दिया, वो लड़का कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा, उसके मन में आ रहा है यही तो मैं खिलाता था जब ढाबे में था। साफ सफाई नहीं होगी ना। और अगर जो भाई ने बात करी, वो कहते हैं गले सड़े टमाटर सब मिक्सी में चला चलू के डाल, खूब सारा ऑयल डाल दिया, खूब मसाले डाल दिया, किसी को पता ही नहीं, टेस्ट तो मसाले का आ रहा है, खाने का तो टेस्ट ही नहीं है। तो क्या पता क्या खा रहे हैं। हाँ जी नरेंद्र भाई। और एक चीज यदि आप मार्केट जाएंगे कभी ना, सब्जी मार्केट में, रात को 9:30 बजे के बाद सारे रेस्टोरेंट वाले आएंगे सब्जी लेने। सड़ी हुई चीज। सब गंदी सब्जियां।
उसके बाद आएंगे सब्जी वाले, जो मतलब रेस्टोरेंट वाले, वहां से सब्जी खरीदने के लिए। हाँ जी, बच्चा कुचा जितना भी होगा कम रेट में वो होलसेल में लेके जाएंगे। होलसेल में, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए तो फिर रियलाइज होगा। और एक बार ही आप करना शुरू कर दो ना इन चीजों को फॉलो, फिर वो दूसरा करने को दिल नहीं नहीं करता, करता। दिल ही नहीं करता वो खाने। जैसे मेरे को माय सन टोल्ड मी, मम्मी हाउ कैन यू नॉट वांट दिस? आई डोंट वांट इट बिकॉज आई नो, but they say nahi, we are eating in a 5-star hotel, it is the cleanest possible place. होगी, मैंने देखा हुआ है, वो ग्लव्स पहनते हैं, सब करते हैं, पर फिर भी देयर इज अ लिमिट, वाइब्रेशन तो है ही ना। और कोई ऐसे करके टेस्ट कर ले, वही हाथ से फिर आपको खिला दे, वो तो बड़ी कॉमन चीज है। हाँ, घर में हम कितना ध्यान रखते हैं इन सब बातों का, कितना हम सीरियस होते हैं इन बातों के लिए। जी हाँ जी, धीरेन्द्र भाई आपने फिर से हैंड रेज किया। हाँ दीदी, वो 5 स्टार होटल सिर्फ दिखता है, होता नहीं, बाहर बाहर है। जी, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि मैंने उनके पूरे किचन में जाके एक बार सारा किचन सारा कुछ देखा हुआ है, ऐसे नहीं है, बाहर से अच्छा है, बट फिर भी देयर, लाइक आई सेड, देयर इज अ लिमिट। Vibrations वाइब्रेशन तो very है। important. but still that it doesn't taste that whatever we eat at home, चाहे जितना भी अच्छा बनाया हो उन्होंने नहीं एम, अच्छा लगा। यू हैव टू सी द एम ऑफ द पर्सन डूइंग द जॉब। No, you have to believe 5 star or whatever. My son has got severe food poisoning from Oberoi. Just soup and salad. Salad is the worst. सैलेड तो हाँ, No, सैलेड और दही। और सैलेड हम सबने भी खाया, we were all right. It was the soup. पता नहीं कितने दिन का क्या चलो कचरा मिक्स कोई करके बात नहीं, डाला था। अब हम वी अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, क्या बोला पापा ने? बाबा ने कहा ये कोई मेला नहीं है 10-15 दिन का मेला, फिर चला और फिर खल्लास, ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। ये संगम योग के बारे में बाबा ने कहा। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला। जब किसी को हम ना मिले हों और वो बहुत देर बाद हमें मिल जाए, तो कैसा फील होता है? Heaven. एब्सोल्युटली। इसलिए बाबा हमें क्या बोलते हैं? सकील दे। सकील दे बच्चे, जो लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। Now found. Yes. ठीक है ना? तो ये मेला ऐसे 10-15 दिन का लगता है, चलो, और मेले में हम जाते हैं 1-2 घंटे के लिए जाते हैं। यहाँ पे बाबा कहते हैं ये मिलन मेला लगा रहे, कभी भी हम इससे अलग ना हो, निरंतरता आ जाए। तो निरंतर नहीं है तो अंतर पड़ जाता है। बाबा के महावाक्यों से सुना रही हूँ, तो अंतर किसका पड़ जाता है? डिस्टेंस जो आ जाता है बीच में, ये जो डिस्टेंस है ये गड़बड़ कर देता है। इस डिस्टेंस से क्या होता है, जो वायुमंडल है उसका इफेक्ट आ जाता है, फिर हम नीचे गिर जाते हैं, ऊपर उठते हैं। पर करते करते हम बन जाएंगे, अल्टीमेटली तो हम सबने बनना ही है ना। और बताओ, और क्या आज बोले? बाबा ने अपने आप को ओबीडिएंट प्रिसिप्टर बोला है। और क्या क्या बोला? और फिर ओबीडिएंट बाप तो है, उससे उच्च है, और उनसे टीचर तो है ही। Guru. Sadguru. अपने आप को तत्कालदर्शी ओबीडियंट दीदी पहली बार आया है, प्रिसेप्टर ना हाँ, पहले कभी प्रिसिप्टर नहीं तो आया, फर्स्ट टाइम आएगा। फर्स्ट टाइम आया। ओबीडियंट बाप तो वो भी फर्स्ट, ओबीडिएंट ओबीडियंट इंस्ट्रक्टर। सर्वेंट आता था, पर ओबीडियंट बाप भी। तो प्रिसेप्टर वैसे पहले आया हुआ है, प्रिसिप्टर वो हमारा ध्यान नहीं गया। तभी तो बाबा बोलते हैं नई बात निकालो, हमारा ध्यान हर बात पे नहीं जाता, इसलिए बाबा कहते हैं निकालो नई बात। क्यों? फिर अटेंशन जाएगा, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। प्रिसेप्टर इंस्ट्रक्टर है ना, एक तरह से टीचर है ना। टीचर। हाँ, तो बाबा की क्या इंस्ट्रक्शंस है, मतलब बाबा की श्रीमत, उसको हमें फॉलो करना है। श्रीमत के लिए आज फिर से बाबा ने बोला, जो मैं बोलता हूं तुम वो कर लो बस, देन यू वॉच योर लाइफ। बाबा ने कहा कि आपस में सेमिनार करना है,
बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ, कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। दूल्हेलाल का मतलब क्या है? बड़ा दिल वाला। जी। हाँ? जिसका इतना बड़ा दिल है कि जो जहां बुलाए वो वहां पहुंचा होता है। देखो अभी हमारे साथ है, हमारे को मनन चिंतन करा रहे हैं। बाबा ने बोला ना, तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो, बाप ज्ञान से इतना सीधा करते हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए, इतना सीधा करते हैं, माया फिर नाक से पकड़ पीठ दिलाती। रात्रि की क्लास है आज ना बाबा की। बताओ पॉइंट्स बताओ। बाबा ने कहा कोई भी भाषण आदि करना तो आपस में मिलकर 2-4 बार रिहर्सल करो, जो अभी आपने बताया भी है। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो तो फिर रिफाइंड भाषण करेंगे। और दूसरा गीता के भगवान पर बोला कि तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। देखो इसके लिए कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस करो, तो मतलब सब आपस में मिल के बात करो, ये बात हम दूसरे को कैसे बताएंगे। और अगर मुझे नहीं पता चल रही है, मुझे मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया, तो आपस में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओके आप ये बात दूसरे को ऐसे बता सकते हैं। क्योंकि बातें बाबा की जो है थोड़ी सी न्यू है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थॉट बिफोर। हमने हमने इस चीज पे कभी ध्यान दिया था कि कर्म जो है हमारे सोचने से भी बनते हैं। हम तो कहते थे हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, परफेक्ट है हम तो, हमने तो कभी चोरी नहीं करी, हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, ये नहीं पता कैसे हम दुख दे देते। सोच भी लो तो कर्म हो गया। सोच भी लो तो कर्म हो रहा है ना। आप वो वाली वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलाते जा रहे हो, ये है। तो भाषण के लिए भी बाबा कहते हैं प्रिपेयर करो, साथ में कहते हैं मुझे बुलाओ। मैं क्यों? बताऊं। मैं क्योंकि जब हम बाबा को बुला लेते हैं आत्मिक स्थिति बन जाती है, और फिर बाबा साथ है, फिर जो जैसे बोलना है, जिस स्थिति से बोलना है, उसका इम्पैक्ट होता है। आप जानकी दादी की, गुलजार दादी जी की कोई भी क्लास सुनोगे ना, दे वेरी सिंपल एंड बोलते भी कम है और बहुत धीरे बोलते हैं, मतलब द स्पीड इज वेरी स्लो, पर वो बातें हमारे को एकदम दिल को टच क्यों करती हैं? वन, उनकी स्थिति सबसे नंबर वन बात। दो, वो उनकी इंटेंशन। तीन, वो जो बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे उसका असर होता है ना। हैं, मन गढ़ंत कुछ भी नहीं हम्म कि चलो बोल दे, झूठ मूठ बोलते हैं भी आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी। सच बताओ, मेरा भी यो यो चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जितना सच्चाई से बोलेंगे, पर मैं जब करता हूं, मैं जितना कर लेता हूं, उससे मेरे खुशी का पैरामीटर हायर हो गया। एक्चुअल बात बतानी चाहिए, नहीं तो दूसरा सोचेगा चलो हमसे तो हो नहीं रहा, छोड़ो। का असर कभी अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव। बाबा ये भी कहते हैं ना, सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। उछल आनी चाहिए, मतलब जी। उसका उमंग उत्साह रहना चाहिए, सबको बताए। और बताओ, और क्या बोला पापा ने? बाबा ने ये भी कहा कि हम बाप में पुरुषार्थ तो करना ही है, ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा। वह तो ड्रामा में जो है वही होता है, पर आश नहीं रखनी चाहिए हमको। ड्रामा में जो है वो होता है, पर अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है। क्यों उसको नहीं नहीं छोड़ना करना। पुरुषार्थ? बाबा क्या देखता है? हमने क्या एफर्ट की। बाबा ये नहीं देखता कि ड्रामा में ये था, इन्होंने इन्होंने वो अचीव तो किया नहीं। बाबा इज सीइंग माय एफर्ट, वो मुझे बना देगा। मुझे तो बनना है ना, कर्मातीत अवस्था को पाना है ना। सो ये हाँ, जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं, कोई बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा ना, उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो हम उसको शाबाशी देते हैं, प्यार देते हैं, मेकअप फॉर वॉट एवर दैट चाइल्ड इज नॉट एबल टू गेट, कि हम उसको कहते हैं, रिजेक्ट करते हैं, अब तो जा, तू मेरा बच्चा नहीं। बाबा तो फिर भगवान है ना। बाबा भी हिम्मत बढ़ाते हैं।
बिल्कुल। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। हम्म रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाएंगे। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठे बनेंगे, उतना। लवली बच्चे बनेंगे। हम्म तो बाबा तो देखता है ना तुम क्या कर रही हो। फिर बाबा ने बोला ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटो में को नहीं करते। अनकॉमन मतलब सबसे अलग। अलग होना। और जिस रूप में हमको मिलता है, इट इज नॉट द रूप दैट वी एक्सपेक्टेड। नॉट इजीली फाउंड। नॉट इजीली फाउंड बिकॉज वो आते हैं ब्रह्मा तन में, आंखों से तो दिखते नहीं, सिर्फ महसूस होते हैं। हमने तो सोचा था भगवान आएगा, कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, कोई लाइट होगी, कोई बहुत ऐसा ब्यूटीफुल रूप होगा। वो ब्यूटीफुल रूप उसका जो है वो हमें आंखों से नहीं दिखता, मन से देख। इसलिए वो अनकॉमन है। हाँ? इसलिए कोटों में को निकलते हैं क्योंकि पहचान नहीं पाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो मेरा लास्ट बच्चा है मेरे को वो भी बहुत प्रेशियस है, उसने मुझे एक ऑर्डिनरी तन में आए हुए, गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचान लिया। बाबा इस चीज की बहुत सराहना करते हैं। और बताओ। बाबा ने कहा कि श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो बहुत घाटा पड़ घाटा जाएगा। घाटा बेहद का पड़ेगा। घाटा, बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में भी घाटा पड़ जाएगा। घाटा पड़ना मतलब श्रीमत पर चलना, हमें देखना है हम कितना कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे, मुझे मुश्किल भी आ रही है, मैं उसमें अगर अटेंशन दे रही हूँ दैट इज ओके, पर उसमें हारना नहीं है। ट्राई टू फिगर आउट कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं तो डिस्कशन होनी चाहिए, यहाँ पे पूछो। हम इसीलिए तो यहाँ बैठते हैं कि अपने आप को हम आगे कैसे बढ़ाएं। हाँ जी, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है। वरदान है त्रिकालदर्शी श्रेय द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता आदि मध्य अंत का ज्ञान रख। तीनों, है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उससे क्या होता है? हमें पता चलता है कि हम क्या थे, फिर क्या बने, अब फिर वही फिर बनने को जा रहे हैं। इससे व्यर्थ कैसे समाप्त हो जाता है? क्योंकि हमें पता है कि कि हमें हम भी मालूम है, वापस देवता बनने वाले हैं। ओके। हमें ये भी मालूम है कि व्यर्थ करने से फिर हमारा कितना घाटा पड़ेगा, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीजों में। अगर तीन कालदर्शी होकर हम हर सीन को देखते हैं तो हमें क्या रियलाइज होता है, ये सीन एक्यूरेट है। उस पे फिर हम ये चिंतन नहीं करते, वाई मी नहीं करते। वाई मी तब तक करते हैं जब तक हम समझते नहीं। जिसके लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा देते हैं। आप कोई भी प्ले देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, तो उसमें अगर आप सिर्फ लास्ट का सीन देखो, क्या होता है लास्ट के सीन में? एटलीस्ट होता तो ऐसे ही थे, आज की डेट में थोड़ा वो भी बदल गया है। क्या होता था? विलन की खूब पिटाई हो रही है ना? अब विलन की पिटाई हो रही है तो देखने वाला क्या कहेगा? हम तो समझते हैं मूवी को देखकर ये हीरो एक्टर है, ये कौन है, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जो भी है, और ये कौन है जो भी विलन के नाम जो भी है, प्रेम चोपड़ा, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ द ओल्ड वंस। तो इसकी तो पिटाई होनी चाहिए, चलो उसने वो अच्छा काम कर रहा है, ये बुरा कर रहा है। यू डोंट नो कौन विलन है, कौन हीरो एक्टर है ना? वो उसकी पिटाई कर रहा है, क्यों कर रहा है हमें नहीं पता, पर जिसने पूरी मूवी देख ली वो क्या कहता है? सही है, तालियां बजाते हैं। इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए हमारे को हमेशा हर सीन को रियलाइज करना है, और जो भी सीन मेरी लाइफ में आ रहा है
मैंने उसको इस जन्म में आने से पहले ओके किया है, हाँ ये राइट है, ये टेक्निक करते हैं, का हाँ। सीन होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पास्ट के कर्मों को देखकर डिसाइड कर लिया इट्स ओके। तो ये तभी व्यर्थ आता किस लिए, वाई मी करके, ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तैसा क्यों हुआ, सारी चीजें आ जाती। हम सफलता मूर्त बनते हैं, क्यों, व्यर्थ आने से, जो बाबा ने बोला नुकसान हो रहा है, और समर्थ से वो कमाई हो रही है। समर्थ में जा ही नहीं पा रहे, सारी मुरली पड़ी है सामने, पर दिमाग में वही चले जा रहा है, बार बार आ रहा है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये कितने बस उन्होंने ऐसा कर दिया। ये सब नहीं आना चाहिए फिर हमारे साथ, है ना। तो इसीलिए जब हमने वॉर भी देखी, अभी जो रीसेंट वॉर हुई है, उसमें भी हमने सबके लिए भावना श्रेष्ठ रखी, कि वो भूला भटका है, उसको समझ ही नहीं वो करे क्या। कोई पागल हो जाता है, उसको आप मेंटल असाइलम में डालते हैं, तो उसकी बातों का बुरा नहीं मानते ना, सेम बात है। अब उसका बस ही इज ऑन द एज ऑफ बीइंग दैट, इधर उधर डामाडोल हो जाता है। किसी को डिमेंशिया होता है, वो उल्टे सीधे काम करता है, हम उसको बोलते हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है, हम सोचते हैं इसका बेचारा, इसकी कितनी बुरी हालत है। वही है, एट द मोमेंट वही स्टेज है बहुत सही आत्माओं की। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, मान शान और साधुओं का त्याग ही महान त्याग है। ये मान शान जो है कैसे आता है, हम सोचते हैं मान शान नहीं। आप सपोज वॉक पे रोज जाते हैं, कोई आपको रोज हेलो बोलता है, आज उसने नहीं बोला, आपने बोला, थोड़ा चलते। हो सकता है वो अपने कोई ड्रीम वर्ल्ड में घूम रहा है, किसी थॉट में घूम रहा है, उसने इसलिए कर दिया, जान के इग्नोर ना किया, पर हम तो कहते हैं बिल्कुल नहीं देखा। ये भी मान शान की बात है। साधनों का त्याग, साधन यूज करने हैं, साधन बाबा ने बनाए हैं हमारे लिए, अगर ना हो तो हमें दुखी नहीं होना है, ये बात है। और आज अव्यक्त इशारे में फिर पवित्रता के लिए क्या बोला बाबा ने, याद रखना है देह और देही दोनों अलग वस्तुएं हैं। जब जो मैं हूं, मैं को मैं समझना, आई एम अ सोल, and this body is something given to वो me मेरी है, हाँ। to play the role। तो तब हम प्योरिटी में हैं, पर जैसे उल्टा सोच लेते हैं तो सारी गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ होती है, फिर कंपटीशन मान शान वाली बातें उसी से आती है, इसने ऐसे क्यों कहा, ये क्यों हुआ, क्यों क्या कैसे वाली बातें आ जाती। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही। आज कौन लिखेगा रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स? मैंने बोली थी, मैं। वेरी गुड, चलिए कुमकुम आप लिखें। जी जी दीदी। दीदी मनन चिंतन में सच्चा लव और पल्लू आर्टिफिशियल आजाद लव लिख लो, कर लो, गुस्सा नहीं पर ले सकते हो आप, रियल लव और आर्टिफिशियल लव पे भी आर्टिफिशियल लव वो भी ले सकते हो, है ना। और वरदान तो ले ही सकते हो, क्योंकि वो भी तो हमने बनना ही है। जो लिखोगे ना वो आपके अंदर समाया रहेगा, उसको यूज करोगे। ठीक है, चलिए योग करें। वेंसडे को सबने पक्का आना है। मंजू जी बहन आप आ पाएंगे? रमन जी तो शायद नहीं आ पा रहे। मंजू बहन आप आ पाएंगे? दीदी मुश्किल होगा मेरा आना। वर्किंग डे है ना। Didi, I will try to come. वंडरफुल। Though it's a long distance, but I'm just so excited to attend it. Yes, you are excited to attend it. I'm excited to welcome you. And you haven't been to my new house also, so you must. Okay? Yes. Yes. जी। और बाकी सब, सुमन बहन इज नॉट इन टाउन, मैं किसको देख रही हूँ जो आ सकते हैं, ये दूसरी सविता बहन इज नॉट इन टाउन, भावना इज वर्किंग। विनय बहन आप बताएं?
चलो मैं इनसे फोन पे बात कर लूंगी, बाकी सब तो आ ही रहे हैं। दीदी 1 मिनट, दीदी क्या कह रहे थे आप? वेडनेसडे को सेशन है, आ जाओ ना। कहाँ पे? आपके वहाँ पे? हाँ जी। जी दीदी, दीदी और मैं बताती हूँ आपको। टेल योर डॉटर ऑल्सो। ओके दीदी। ठीक है, ग्रुप में डाला हुआ है मैसेज, फिर से डालूंगी। अच्छा। जी दीदी, जी दीदी। एंड आपकी डॉटर को तो घर का रास्ता मालूम है, वो आई हुई है। जी दीदी, जी ठीक। दीदी। जी वंडरफुल। चलिए सब, आप म्यूटेड हो, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। मेंटली मैं आपके साथ ही हूँ। आई नो, ऑफ कोर्स। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र करें। सारी बातों से फ्री होकर कुछ करना है, कुछ किया था, उसका चिंतन, सब बातों से फ्री हो जाए। और अपने आप को ये थॉट देंगे, कुछ भी हो रहा है नॉट इम्पॉर्टेंट राइट। इस पल में मुझे सिर्फ एक बहुत सुंदर यात्रा करनी है। जैसे जैसे मैं खुद को देख रही हूँ, मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता हुआ फील हो। सब बातों से अपने को विड्रॉ किया, अब शरीर से भी विड्रॉ करें, पैरों से सिर तक सारी एनर्जी को विड्रॉ करके इस बिंदु में फोकस करें। सिंपल सा, सुंदर सा, लाइट का स्वरूप, गुणों से संपन्न बाबा का लाडला दुलारा चुना हुआ कोटों में कोई बच्चा, मैं बिंदु रूप में सिर्फ एक को ही याद करती हूँ, एक बाबा। उससे मिलन मेला बनाने के लिए मैं उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर, शरीर छोड़ चले परम धाम की ओर। अपने घर, अपने पिता के पास।
अपने पिता की महाज्योति की किरणों में समा जाएं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। से पहुंच जाए सूक्ष्म लोग, बाप दादा के सामने अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण कर ले। मेरी बहुत सुंदर लाइट की ड्रेस बाबा ने मेरे लिए रखी। मेरी संपूर्ण पवित्रता की फरिश्ता ड्रेस। मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने
बाबा की दृष्टि मुझे निहाल कर रही है। मुझ आत्मा में वो सब शक्तियां भर रही है। जो सब आत्माओं की सेवा के लिए चाहिए, भरपूर हो रहे हैं। बाबा की प्रकृति से, नैनों से मुझ में लाइट भर रही है। मैं आत्मा और मेरी फरिश्ता ड्रेस दोनों चमक रहे हैं। बाबा मुझे तैयार कर रहे हैं महादान के लिए। तो अब हम सभी बैठ जाते हैं बाप दादा के साथ। फील करें बाबा ने ग्लोब को इमर्ज किया हमारे सामने। इस ग्लोब को हम सब दृष्टि देंगे। बाबा से लेना, ग्लोब को देना, अर्थात पांचों तत्वों को देना, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। और हर मनुष्य आत्मा, हर जीव आत्मा तक ये एनर्जी पहुंच रही है। सबको सुख देने के निमित्त हूं मैं। ऐसे संकल्पों से बैठेंगे। फरिश्ता अर्थात देने वाला, फरिश्ता अर्थात एक बाबा का, फरिश्ता अर्थात भरपूर, संपन्न। दिल की दुआएं, श्रेष्ठ भावनाएं फील करें। ये कलयुगी ग्लोब सतयुगी बन रहा है। हम सब मिलकर इसको सतयुग में कन्वर्ट कर रहे हैं। संगठन है और इस संगठन में बाबा है, तो सब कुछ पॉसिबल है। ग्लोब लोप हो गया और वापस आ जाए अपने स्थान पर। अपने शरीर से मैं फरिश्ता अलाइन हो जाता हूं। अपने आप को देखें। मेरी दृष्टि वृत्ति आत्मिक हो चुकी। ये भाई भाई की दृष्टि हर आत्मा को
उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखने की दृष्टि वृद्धि। और आज सारा दिन भी अपने आप को फील करेंगे, मैं ज्योति बिंदु और ये सब आत्माएं मेरे भाई। इस शरीर में चकमकाता सितारा सफलता का सितारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।